नमस्कार दोस्तों, मैं ललित भूषण, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों को मैंने इसमें कवर किया है। आप सभी प्रश्नों को बनाएं, आपका कितना सही होता है कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखते हैं प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ था? इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। यह मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी और इसका पहला महासचिव A.O. ह्यूम थे। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? पहली बार वंदे मातरम 1896 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है और वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था, विशन नारायण धर की अध्यक्षता में। जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे और जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगान, नेशनल एंथम दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। 1885 मुंबई अधिवेशन, 1892 इलाहाबाद अधिवेशन। अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। बदरुद्दीन तैयब जी, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नेरोजी, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 3 महिला अध्यक्ष बनी थी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नेल्ली सेनगुप्ता। नेल्ली सेनगुप्ता 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत के आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। JB कृपलानी का पूरा नाम जीवट राम भगवान दास कृपलानी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो 1887 ईस्वी में मद्रास में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। 17 जुलाई 1996 को मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी और A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। उन्नीस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की और यह कहां हुआ था? इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और यह हरिपुरा गुजरात में हुआ था। यह 52वां अधिवेशन था और 53वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी जबलपुर MP में पड़ता है
और महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अध्यक्षता किया था जो 1924 में बेलगांव यानी कर्नाटक में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में हुए बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे और यह 21वां अधिवेशन था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी था और गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में 12 जून 1905 को की थी और 1905 में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो गया था। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? यह गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का मतभेद गांधी जी से हो गया था और मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। उन्नीस 1907 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और यह 23वां अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया था, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। फिर दोनों दल 1916 में लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से एक हो गए थे और 24वां अधिवेशन 1908 ईस्वी में मद्रास में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? इसका पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था और इन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज अक्टूबर 2018 में किया गया है। उन्नीस 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, इसीलिए यह समझौता को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग के नाम से भी जाना जाता है। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। 1906 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने की। इन्होंने कुल 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 कलकत्ता अधिवेशन। इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहला प्रयोग हुआ था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब और कहां की थी? इसका आंसर
डी होगा। ये 20वां अधिवेशन था जो 1924 में हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद रहे। इन्होंने 1940 से लेकर 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में भी ये जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और इसके अध्यक्ष कौन थे? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के 29 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।